सच बताओ, इनकॉग्निटो मोड यूज करते वक्त आपको भी लगता है ना कि अब आपको कोई देख नहीं रहा। जब हमें कोई सीक्रेट चीज सर्च करनी होती है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करनी होती है जो हम नहीं चाहते कि कोई और देखे, तब हम इस हैट और चश्मे वाले आइकन पर टैप करते हैं और जैसे ही हमारी स्क्रीन काली हो जाती है तो हमें लगता है कि हम इनविजिबल हो गए हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें ट्रैक नहीं कर सकती। सोचिए, आप अपने कमरे का दरवाजा लॉक करते हो, पर्दे गिराते हो ताकि कोई आपको देख न सके। आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस कमरे की दीवारें सीमेंट की नहीं, कांच की हैं। बाहर वाले सब देख सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड इंटरनेट का वही कांच का कमरा है। इनकॉग्निटो मोड आपको गायब नहीं करता, वो सिर्फ आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। इमेजिन करो, आपके कमरे में एक चोर घुस आता है। वो अलमारी खोलता है, पैसे उठाता है, उसे जो मिलता है वो सब ले जाता है। जाते वक्त अपने पैरों के निशान मिटा देता है, फिंगरप्रिंट साफ कर देता है और मुस्कुराकर सोचता है परफेक्ट क्राइम, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि कमरे के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब सवाल ये है, क्या इनकॉग्निटो भी सिर्फ फिंगरप्रिंट मिटा रहा होता है या सच में हमें इनविजिबल बना देता है? चलिए समझते हैं इनकॉग्निटो करता क्या है। लोगों को लगता है कि इनकॉग्निटो यूज करने से उनकी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। इसका जवाब है हाँ और ना। जब आप इनकॉग्निटो टैब यूज करने के बाद उसे बंद करते हैं तो आपका ब्राउजर आपके फोन से हिस्ट्री डिलीट कर देता है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ आपके फोन से हिस्ट्री डिलीट होती है। यानी अगर आपके फ्रेंड या फैमिली फोन चेक करें तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। इनकॉग्निटो बस लोकल सफाई करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपका आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के सर्वर पर रिकॉर्ड हो जाता है। सर्वर लॉग्स मेंटेन होते हैं। अगर आप लॉगिन हो तो एक्टिविटी सीधा आपके अकाउंट से लिंक हो जाती है और जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड थे, जिस कंपनी का नेट चला रहे थे और जिस वेबसाइट पर आप गए थे, उन सबके पास आपका पूरा रिकॉर्ड सेव है। आपने कमरे के अंदर लगे सबूत तो मिटा दिए, लेकिन कमरे में लगा सीसीटीवी सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, थोड़ी समझ आ गई, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है या सच में ऐसा हुआ है? 2020 में गूगल पर $5 बिलियन, करीब 40,000 रुपए करोड़ का केस हुआ था। इल्जाम क्या था कि जब लोग क्रोम का इनकॉग्निटो मोड यूज कर रहे थे, तब भी गूगल के ट्रैकिंग टूल्स जैसे एनालिटिक्स और एड सिस्टम उनकी ब्राउजिंग एक्टिविटी कलेक्ट कर रहे थे। समझो, लोगों को लग रहा था कि वो इनविजिबल है, लेकिन बैकग्राउंड में डेटा कलेक्ट हो रहा था। कोर्ट ने गूगल को $5 बिलियन का फाइन नहीं लगाया। केस सेटल हुआ। गूगल ने एग्री किया कुछ कलेक्टेड ब्राउजिंग डाटा डिलीट करने के लिए और इनकॉग्निटो के डिस्क्लेमर को ज्यादा क्लियर बनाने के लिए। उसके बाद गूगल ने हाल में ही अपनी डिस्क्लेमर लैंग्वेज बदली है। पहले वो लिखते थे यू कैन ब्राउज प्राइवेटली, अब वो लिखते हैं अदर्स हु यूज दिस डिवाइस वोंट सी योर एक्टिविटी। फर्क देख रहे हो? उन्होंने मान लिया कि सिर्फ डिवाइस वालों से बचा रहे हैं, दुनिया से नहीं। ये केस हमें एक चीज समझाता है, प्रॉब्लम इनकॉग्निटो का फीचर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अजम्पशन है। हम डार्क स्क्रीन देखते ही मान लेते हैं कि सिस्टम बंद हो गया, लेकिन सिस्टम कभी बंद नहीं होता। याद है वो चोर? उसने रूम के अंदर सफाई की थी, सीसीटीवी उसके कंट्रोल में नहीं था और इंटरनेट पर भी सीसीटीवी आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, क्या इनकॉग्निटो मोड कुकीज को रोकता है? जवाब है सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जब आप इनकॉग्निटो खोलते हो तो आप एक फ्रेश आइडेंटिटी के साथ शुरू करते हो। पुरानी कुकीज वहाँ नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इनकॉग्निटो में लॉगिन करते हो, खेल खत्म। मान लीजिए आपने इनकॉग्निटो में अमेजोन खोला और लॉगिन किया। अब अमेजोन को पता है कि ये आप ही हो। वो तुरंत नई कुकीज बनाना शुरू करेगा और ट्रैक करेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। इनकॉग्निटो का फायदा तब तक है जब तक आप लॉगिन नहीं करते। लॉगिन करते ही आपकी प्राइवेसी वहीं खत्म हो जाती है जहां नॉर्मल मोड में थी। इनकॉग्निटो सेशन क्लोज होने के बाद कुकीज डिलीट हो सकती है, लेकिन सर्वर पर जो डेटा गया वो डिलीट नहीं होता। और कुकीज कैसे काम करती है और ये कितनी खतरनाक है, वो सब मैंने इस वीडियो पे बताया है, आप देख सकते हैं। इनकॉग्निटो आपको टेम्परेरी ब्लैंक स्लेट देता है, लेकिन सिस्टम आपको पहचानने के लिए सिर्फ कुकीज पर डिपेंड नहीं रहता। यहीं से शुरू होती है नेक्स्ट लेवल ट्रैकिंग, क्योंकि कुकीज डिलीट करने से कोई फायदा नहीं। याद है हमने पिछली वीडियो में ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग की बात की थी। इनकॉग्निटो मोड में भी आपका आईपी एड्रेस और स्क्रीन रेजोल्यूशन और बैटरी लेवल वही रहता है। वेबसाइट को कुकीज की जरूरत ही नहीं है, वो आपके डिवाइस के फिंगरप्रिंट से पहचान लेती है कि अरे ये तो वही बंदा है जो रोज सुबह 10 बजे आता है, भले ही आज इसने मास्क क्यों ना पहना हो। तो क्या इनकॉग्निटो मोड बेकार है? नहीं, ये तब काम आता है जब आप किसी दोस्त के लैपटॉप में या फिर किसी साइबर कैफे में लॉगिन कर रहे होते हो और पासवर्ड सेव नहीं करना चाहते, या आप गिफ्ट सर्च कर रहे हो और नहीं चाहते कि पार्टनर को उस गिफ्ट का एड सेम डिवाइस में दिखे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पुलिस, सरकार और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से छुप रहे हैं तो भूल जाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी लेयर चाहिए तो आप वीपीएन का यूज कर सकती हो।
तो वीपीएन एक ऑप्शन हो सकता है, वो आपका आईपी एड्रेस छुपा देता है, लेकिन हर वीपीएन सेफ नहीं होता। अगर आप कभी वीपीएन यूज करें तो सिर्फ वही चूज करें जो नो लॉक्स पॉलिसी क्लियरली फॉलो करता हो, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करता हो और अपनी प्राइवेसी प्रैक्टिसेस ट्रांसपेरेंट रखे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इनकॉग्निटो खोलकर सेफ फील करें, बस इतना याद रखिए कि इंटरनेट पर छुपने का गेम नहीं होता, समझने का होता है। तो सिस्टम के पास अगर कुकीज नहीं तो फिंगरप्रिंटिंग है, अगर फिंगरप्रिंटिंग नहीं तो आईपी लॉग्स। क्वेश्चन ये नहीं है कि इनकॉग्निटो क्या छुपाता है, क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट क्या क्या देख सकता है। आई एम योर होस्ट अमित। अगली बार सीक्रेट सर्च करने जाओ तो याद रखना कि कोई है जो पर्दे के पीछे से देख रहा है।